जान साहब आपकी तरफ वापस आएंगे, ये बताएगा कि इस इत्तेहाद से अगर ये हुकूमत बन भी जाती है तो कितना लंबा अरसा ये हुकूमत चल सकती है, क्योंकि पीडीएम जैसी एक और हुकूमत नज़र आ रही है बनती हुई और बहुत सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इस वक्त बिलावल की जानिब से, और उसके बाद जो है वो हुकूमत में भी अपनी पोजीशंस भी चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि वो बैक एंड पे रहें। तो ये हुकूमत कितना लंबा अरसा चल सकती है? ये बहुत मुश्किल अरेंजमेंट होगी कि सिर्फ इमरजेंसी की हालत में पीपल्स पार्टी की जंजीर खींची जा सकेगी। ये हुकूमत की जो ट्रेन है इसको किस तमाम फैसलों के ऊपर शायद पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल ना हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिटिक्स जरूर करेगी और वो कभी भी जो हुकूमत मुखालिफ जो एक बयानिया है उसको मुकम्मल तौर पे रद्द नहीं करेगी और वो हमेशा ये चाहेगी कि अगर हुकूमत की पॉलिसियों से लोग दूर हो रहे हैं या मुतनफ़र हो रहे हैं तो ऐसे लोगों को वो अपने साथ शामिल रखे, बजाय इसके कि ये दोनों जमातें हुकूमत में होती, काबीना का हिस्सा होती और हुकूमती फैसलों से मुतनफ़र या लोग या नाराज लोग जो हैं उनके पास पीटीआई के अलावा कोई ऑप्शन ना होता। तो पीपल्स पार्टी ने अपने आप को वज़ीर आज़म को तो सपोर्ट किया, लेकिन अपने आप को अपोजिशन में रख के उनकी ये कोशिश होगी कि जो हुकूमत के फैसलों से मुतासरा लोग हैं या नाराज लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई में ना जाए, बल्कि पीपल्स पार्टी भी उनके लिए एक ऑप्शन जरूर रहे, क्योंकि फिर आने वाले वक्तों में दोनों पार्टियों को बड़ा शदीद नुकसान होता और नून लीग की हुकूमत के फैसलों से नाराज होने वाले जो लोग हैं या दूसरे ग्रुप्स हैं उनको यकीनन पीपल्स पार्टी बतौर अपोजिशन जमात अपनी तरफ राग़िब करती रहेगी। और ये एक किस्म का सेफ्टी नेट है जो क्रिएट किया गया है पॉलिटिकली, और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि अब हुकूमत जो भी करेगी इसमें सिर्फ हुकूमत का नुकसान नहीं होगा, बल्कि एक जो नाराजगी पैदा होगी वो उन इदारों के हवाले से भी होगी कि जिन इदारों पे ये अब सकीन इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने इस इलेक्शन में मस्बत रोल प्ले नहीं किया, और वो इदारे हैं जो नून लीग और पीपल्स पार्टी को हुकूमत में लाने के जिम्मेदार हैं। तो जी ठीक है सर आप साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार मोहम्मद उस्मान साहब ने, उनसे भी बात कर लेते हैं। उस्मान साहब, आपने सुना कि क्या गुफ्तगू की गई है बिलावल की जानिब से, और अभी मतीउल्लाह जान साहब ने भी बड़ा एक बेहतरीन तज्जिया दिया है उसके ऊपर। उनकी जानिब से कहा गया कि एक और सेफ प्ले किया गया है बिलावल की जानिब से और वो बैक एंड पे रहना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सामने 16 महीने की पीडीएम की कारकर्दगी सामने है, और जिस तरीके से उस कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर ही जो हाल हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, इस सारे इलेक्शन में अगर विन सिचुएशन अगर देखी जाए तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। वो अपने सूबे में और जो उसकी सीटें थी वो पहले से ज्यादा बड़ी भी हैं, और अब वो इस वक्त उनकी सिचुएशन ये है कि कोई भी हुकूमत उनकी मदद के बगैर वजूद में नहीं आ सकती, वो फास्ट है। तो अब ये उनका ये कहना कि जिस तरीके से अब जो हालात हैं पाकिस्तान के इकोनॉमी के हैं, दहशतगर्दी के हवाले से चैलेंजेस हैं, इस वक्त सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान की इकोनॉमी का। वो इस टास्क हैं, अब उनको भी पता है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, अगर कोई ऐसा ओहदा लेते हैं, वज़ीर आज़म बनते हैं, वज़ीर खजाना का कोई ओहदा लेते हैं, तो बहुत मुश्किल हालात हैं कि इस पर बहुत सख्त फैसले करना पड़ेंगे। अभी आपने IMF के प्रोग्राम के अंदर जाना है, IMF के नए मुतालबात हैं, अभी मौसम गर्मा की आमद है और बिजली के बिल जो पहले ही अवाम की सुतात से बाहर होते चले जा रहे हैं, और मजीद इसमें आप हर महीने देखते हैं कि 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए यूनिट का इजाफा होता चला जा रहा है। ऐसे हालात के अंदर अवाम के गैज़ो गज़ब का जो निशाना बनना पड़ेगा कोई भी हुकूमत हो, तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी ये बोझ अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, लेकिन साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि वो जितने भी आईनी ओहदे हैं उसके ऊपर बराज मान रहे हैं। सदर का ओहदा उनको मिले, स्पीकर का ओहदे के ऊपर वो कॉन्टेस्ट करें, और चेयरमैन सेनेट का भी उम्मीदवार जो है वो उन्हीं का हो। तो एक तरफ तो तमाम आईनी ओहदे उनके पास हों, लेकिन हुकूमत की सपोर्ट भी रखें वो जारी, लेकिन सामने ना आए। अगर गद्दा करने के लिए सामने हो तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत हो। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी जो है बड़े शदीद मकसूदे का शिकार है। शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया है कि जनाब अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी अदबी अक्सरियत साबित कर देती है तो वो हुकूमत बनाए, हम अपोजिशन में बैठेंगे। अब ये सिचुएशन है कि इस सिचुएशन के अंदर कोई भी ऐसी हुकूमत जो कि कमजोर हुकूमत है और जो कि डिसीजन जो है दो टोक अंदाज में नहीं ले सकती, तो उस हवाले से तो पाकिस्तान के मामला यूं के त्यों चलते रहेंगे। जब सारी देखी, जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी एक स्पीच के अंदर कहा था कि जो मुल्क के मसाइल हैं
उसमें तमाम सियासी जमातों को मिलकर जो है वो काम करना होगा। कोई तनहा जमात जो है वो इसका बोझ नहीं उठा सकती। लेकिन अब लग ये रहा है कि अब मुस्लिम लीग नून ही आगे आएगी और उसका बोझ उठाएगी। लेकिन अब एक बहस पार्टी के अंदर ये भी जारी है कि इस वक्त अगर नवाज शरीफ साहब अपने आप को बिल्कुल पीछे कर चुके हैं, उनकी स्पीच के अंदर भी ये बात सामने आई, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को आगे किया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब 16 महीने पीडीएम हुकूमत के वज़ीर आज़म रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी जो है कि एक ऐसा फेस कि जो अवाम में अपनी उस कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर जो है वो पिट चुके हैं। मतलब मुराद ये है कि उनके ऊपर बड़ी तनकीद हुई। और पीडीएम हुकूमत में भी पीपल्स पार्टी बैकएंड पर ही थी और नून लीग को उन्होंने आगे कर दिया था उस वक्त। नून लीग को आगे किया ना, तो गंदे तो शहबाज शरीफ साहब हुए। अब जो है आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ये भी एक बहस चल रही है कि शहबाज शरीफ भी ना हो, नवाज शरीफ भी ना हो, और एक थर्ड फेस को तीसरा या चौथा बंदा जो है सामने आए। इस हवाले से जो सुबह से नाम गर्दिश कर रहा है वो सरदार एजाज सादिक साहब का भी है। सरदार एजाज सादिक साहब इस इत्तेहादी हुकूमत के मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम हो सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। अब दूसरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो ऑप्शन रह गए हैं, अब देखिए जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया कि वो केपी के अंदर जो है जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, तो अभी ये उनकी अनाउंसमेंट हो ही रही थी और खबर ये आ गई कि जो जमात इस्लामी का केपी असेंबली में तो जो 3 जो है वो जीते हुए जो उम्मीदवार थे उनका नोटिफिकेशन सरकारी हो गया कि वो रिकाउंटिंग के ऊपर वो भी हार गए। तो 3 की 3 सीटें जमात इस्लामी केपी की असेंबली से भी फारिग हो गई। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान हैं वो किस पार्टी में शामिल होंगे, क्या नहीं होंगे। और दूसरी बात कि जो एक बात जमात इस्लामी की तरफ से भी सामने आई है कि वो साख को देखेंगे अपनी के जो लोग शामिल हो रहे हैं वो किस नौयत के। अगर अमैतुल्लाह गंडापुर साहब वज़ीर आला केपी होंगे और उनके साथ जमात इस्लामी का नाम जुड़ा हुआ होगा तो जमात इस्लामी को किस तरीके से बियर कर सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि जमात इस्लामी जो है ये फैसला करेगी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद को अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करे। सर, क्या पाकिस्तान एक और पीडीएम जैसी हुकूमत का मुतहम्मिल हो सकता है इस वक्त में, जब इकोनॉमी भी कुछ बेहतर ट्रैक पर नहीं जा रही है और तमाम तर मामलात हिले हुए हैं? ऐसे टाइम पर एक और पीडीएम जैसी हुकूमत पाकिस्तान में आना पाकिस्तान के लिए कैसा होगा? सर, इसके साथ ये भी बताएगा कि अवामी रद्दमल जो है वो क्या आ सकता है इस तमाम तर हुकूमत साजी से मतलब? देखिए, हुकूमत तो जाहिर है किसी को बनानी है। ये तो नहीं होता कि आप हुकूमत को बगैर हुकूमत कोई नहीं बनाता, अपनी एक्सपीरियंस साबित कोई नहीं करता, तो फिर मुल्क नए इंतखाबात की तरफ चला जाएगा जिसका पाकिस्तान के जो हालात है उसके मुतम्मल नहीं है। अब ये जो हुकूमत तो बनानी ही पड़ेगी। इस वक्त जो अददी अक्सरियत है, मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान को अपनी अददी अक्सरियत साबित करके मरकज के अंदर हुकूमत बनाने की दावत दी जानी चाहिए। अगर वो नहीं बनाते तो फिर बाकी पार्टियां सामने आए तो हुकूमत तो बनेगी। हुकूमत के बगैर तो आपका सिस्टम नहीं चल सकता। अब बाकी बात आपने कि पीडीएम 2 तो सामने आ गई है उसके खदोखाल कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि हम नून लीग की हमायत करेंगे, उनके वजीर आजम की हमायत करेंगे। पाकिस्तान खप्पे का उन्होंने नारा लगाया है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके अंदर एक मुस्बत सोच की जरूरत है और एक मिलकर कौमी हुकूमत बनाने की जरूरत है। अब ये तो नहीं हो सकता कि जनाब आप सारा बोझ तनकीद का तो आप उठाएं और हम पीछे बैठ के मजे करते रहें। अब ये वाले हालात नहीं है।